तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, न्यूक्लियर रिएक्शन, जिनमें दो रिएक्शन आते हैं, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला है ये टॉपिक। देखिए एनसीईआरटी में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन से, न्यूक्लियर फ्यूजन ले लीजिए या न्यूक्लियर फिजन ले लीजिए, इससे रिलेटेड जितने भी रिएक्शन है ना, इसको लिख लिख के आराम से अच्छे से अपने दिमाग में रख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। क्योंकि इस साल क्या हुआ है, इन सब के टॉपिक्स क्या किए गए, कम कर दिए गए हैं, और हो सकता है क्या आ जाए, इन्हीं से ही आ जाए। समझ में आए? लोग सोचेंगे भैया टॉपिक खत्म कर दिया गया, अब इसमें से कुछ पूछा नहीं जाएगा, और सट से यहां से पूछ लिया जाएगा कुछ ना कुछ, और अगर आपको नहीं आता है तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं क्या, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इनके क्या करिए, जितने भी रिएक्शन होंगे एनसीईआरटी के एग्जांपल में ले लीजिए, या एनसीईआरटी के जितने भी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड जितने भी होंगे, इनसे रिलेटेड उन सबके रिएक्शंस को लर्न कर लीजिए। ठीक है, लर्न करने का एक ही मेथड, लिख लिख के आराम से लर्न करिए। ठीक है, कोई और मेथड नहीं है, रटना पड़ेगा थोड़ा बहुत, इन सब रिएक्शंस को तो रटना ही पड़ता है भाई साहब, क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग समझते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन है क्या, दो तरीके की होती है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए यहां पे मैंने लिखा है, जो फिजन होता है उसमें कुछ तोड़ना पड़ता है, ठीक है, टूटता है उसमें, ठीक है। और न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन का मतलब होता है, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, इसलिए मैंने लिखा है जोड़ना यहां पे, जिससे आपको थोड़ा बहुत याद रहे कि फिजन का मतलब क्या होता है, फिजन का मतलब तोड़ना, और फ्यूजन का मतलब जुड़ना। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, क्या होती है न्यूक्लियर रिएक्शन, क्या होती है, आराम से पढ़िए क्या लिखा है। ये एक तरीके की प्रोसेस होती है, द प्रोसेस बाय विच द आइडेंटिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज चेंज when it is bombarded by an energetic particle is called nuclear reaction। मतलब क्या होता है बच्चों, कि शकल और सूरत क्या है, न्यूक्लियस की क्या होती है, शकल और सूरत पूरी चेंज हो जाती है जब उस पे क्या होता है, एक एनर्जेटिक, क्या कराया जाता है, एनर्जेटिक पार्टिकल को उस पर बॉम्बार्ड किया जाता है। जैसे कि मतलब अगर मैं एग्जांपल लूं डेली लाइफ से, तो देखिए कि आप अपने दोस्त उसको देखते हैं, जब गुस्सा उस्सा आ जाते हैं तो एक दो लग जाता है, या फिर आप देखिए जब किसी की कोई लड़ाई वड़ाई हो रही होती है, तो क्या होता है, जिस इंसान को मारा जा रहा होता है उसका चेहरा वेरा पूरा बदरंग हो जाता है, मतलब पूरा बर्बाद हो जाता है, बिगड़ जाता है। इसीलिए वैसे ही यहां पे कहा गया है क्या, वैसे ही कहा गया है यहां पे, द प्रोसेस बाय विच, एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से आइडेंटिटी, उस न्यूक्लियस की आइडेंटिटी पूरी पूरी चेंज हो जाती है। अब इंसान को मारा वारा गया, पूरा लाल का ला पीला हो गया है, उसको देख के इंसान बता ही नहीं पा रहा भाई साहब हम इससे मिले भी थे कभी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? द प्रोसेस बाय विच द आइडेंटिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज चेंज, उस न्यूक्लियस की आइडेंटिटी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। ठीक है, उसको बहुत तरीके से धक 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 करके मारा गया, घुसा घुसा। ठीक है, अ न्यूक्लियस इज चेंज व्हेन इट इज बॉम्बार्ड बाय एन एनर्जेटिक पार्टिकल, एनर्जेटिक पार्टिकल से उस पर क्या किया गया है, वार किया गया है, बहुत तेजी से उस पर क्या किया गया है, वार किया गया है, बॉम्बार्ड किया गया है। एन एनर्जेटिक पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। और यहां पे एनर्जेटिक पार्टिकल कुछ और नहीं होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, स्लो न्यूक्लियस से बॉम्बार्ड किया जाता है उस पर। समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, ये जो एनर्जेटिक पार्टिकल है वो क्या है, न्यूक्लियस, मैंने आपको बता, न्यूक्लियस कह रहे हैं, न्यूट्रॉन्स है। समझ में आया कि नहीं? क्या है, न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन से किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये हमने समझ लिया हाँ कि ना, कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। अब यहां पे देखिए क्या होता है, कि ये हम लोग मान लेते हैं कोई न्यूक्लियस, मतलब पेरेंट न्यूक्लियस ले लेते हैं, उस पे क्या किया जा रहा है, बॉम्बार्ड किया जा रहा है, क्या, कोई इंसिडेंट पार्टिकल। इंसिडेंट पार्टिकल मैंने आपको यही बताया, क्या क्या है इंसिडेंट पार्टिकल, यहां पे न्यू न्यूट्रॉन्स है, क्या है, न्यूट्रॉन्स है। समझ में आया कि नहीं? अब यही इंसिडेंट पार्टिकल क्या करता है, इस पे बॉम्बार्ड करता है, और जैसे बॉम्बार्ड करता है इनकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। आइडेंटिटी चेंज मतलब क्या है, ये टूट जाते हैं, अगर फिजन की बात कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? तो फिजन में क्या होगा, हमने बॉम्बार्ड किया, यहाँ पे ये टूटा, और टूटा किसमें, डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियाई मतलब क्या, अब डॉटर लोग जो होंगे वो तो खुश हो गए होंगे कि भैया डॉटर 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 चल रहा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, और प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस, हाँ कि ना, ये एक डॉटर न्यूक्लियस होता है और एक प्रोडक्ट न्यूक्लियस होता है। समझ में आया कि नहीं? प्लस उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। ये जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये टूट रहा है, मतलब ये किसके लिए है, फिजन के लिए है। समझ में आ रहा है ना? फिजन में क्या होंगे, जब न्यूक्लियस टूटेगा तो दो या दो से अधिक क्या बना देगा, डॉटर न्यूक्लियाई बना देगा।
यहाँ पे एक डॉटर न्यूक्लियाई बना है, एक प्रोडक्ट न्यूक्लियस बना है, मतलब न्यूक्लियाई नहीं, न्यूक्लियस बना है इधर, और एक इधर न्यूक्लियस बना है। ठीक है, इसको कहा गया क्या, प्रोडक्ट, और इधर कहा गया डॉटर, और उसके साथ साथ निकली है एनर्जी। समझ में आया कि नहीं, एनर्जी निकलेगी ही निकलेगी, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन मतलब क्या, तोड़ना। इसमें क्या किया जाता है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ हैवी न्यूक्लियस इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई। इन्हीं लाइटर न्यूक्लियाई को क्या कहा जाएगा, डॉटर न्यूक्लियाई। मतलब अगर मैं मान लेता हूं ये कोई न्यूक्लियाई है, तो इसमें कुछ बॉम्बार्ड किया गया, हाँ कि ना, स्लो न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड किया गया, और ये छोटे 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 दो न्यूट्रॉन, क्या कह सकते हैं, दो डॉटर न्यूक्लियस में चेंज हो गए। समझ में आया कि नहीं। और ये डॉटर न्यूक्लियस क्या होंगे, कंपेरेबल टू ईच अदर होंगे, आगे नियरली एक दूसरे के सेम होंगे। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है। अब देखिए समझ में आया कि नहीं कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, स्प्लिट हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ हैवी न्यूक्लियस इनटू अ टू या मोर, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो जाता है, क्या, लाइटर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई में चेंज होगा। अब समझिए ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है ये कंपेरेबल टू ईच अदर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, उसी को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। अब इस पे हम लोग क्या किए, ये देखिए एग्जांपल लीजिए, ये है क्या, एक स्लो न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग करते हैं, बॉम्बार्डिंग, ठीक है, हमला करते हैं, बहुत तेजी से हमला करते हैं, स्लो स्लो जाता है, इसकी एनर्जी जो होती है 0.235 ऐसे करके होती है। समझ में आया कि नहीं, 0.0 होती है शायद, 0.0235 ऐसे याद नहीं आ रही। ठीक है, तो ये होती है कुछ, ठीक है, समझ में आएगी। और इसकी क्या की जाती है, बॉम्बार्डिंग की जाती है इस पे, और जैसे ही इस पे बॉम्बार्डिंग की जाती है बच्चों, ये टूट जाता है डॉटर न्यूक्लियाई में। हाँ कि ना, समझ में आ रहा, ये एक लिया गया और ये एक लिया गया। ठीक है, यही सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट भी आ सकता है। क्या हुआ, हमने सेम, हम लोग क्या करेंगे, सेम न्यूक्लियस लेंगे और हम लोग स्लो न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड भी करेंगे, पर देखेंगे इसकी जगह कुछ और भी आ रहा है और इसकी जगह कुछ और आ रहा है। अपने एनसीईआरटी को खोल के देखेंगे तो एक बार ये चीज आएगी और एक बार दूसरी चीज आ रही होगी और एक बार दूसरी चीज आ रही होगी। यहाँ पे बोरॉन आ रहा है तो हो सकता है इसकी जगह कुछ और आए, यहाँ पे क्रिप्टॉन आ रहा है तो इसकी जगह क्या होगा, कुछ और आ सकता है। समझ में आ रहा है ना, इतना समझ में आया कि नहीं। तो आप अपने एनसीईआरटी खोल के देखिएगा तो दिखेगा उसमें। तो इसमें क्या हो रहा है कि यूरेनियम 92 जिसका मास क्या है हमारे पास 235 है, जिसपे क्या किया जा रहा है, बॉम्बार्ड किया जा रहा है। किससे बॉम्बार्ड किया जा रहा है, स्लो न्यूट्रॉन को लिया गया, इस पे क्या किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, बॉम्बार्डिंग की जा रही है, जिससे हमको क्या मिला, 56 बेरियम, बेरियम 56, और जिसका मास क्या है 141, साथ ही साथ क्रिप्टॉन 36 और जिसका मास है 92, उसके साथ 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी हमको मिली। और इसमें फिजन में एनर्जी जो मिलती है भाई साहब बहुत ही ज्यादा होती है, फिजन में एनर्जी ज्यादा होती है रिलीज, और इसमें क्या ना, फ्यूजन में जो होती है एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है। समझ में आया कि नहीं। हाँ, अब बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में। फ्यूजन में क्या होगा, जुड़ेगा। तो यहां पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू लाइटर न्यूक्लियाई, लाइटर न्यूक्लियाई का जो कंबाइन करेंगे टू लाइटर न्यूक्लियाई को टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, एक हैवी न्यूक्लियस को फॉर्म करने के लिए, उसी को क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन। समझ में आया, न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन नहीं फ्यूजन। समझ में आया कि नहीं, फिजन का मतलब क्या, टूटना, फ्यूजन का मतलब जोड़ना। अब लाइटर न्यूक्लियाई मानेंगे हम लोग ड्यूटेरियम, क्या लेंगे यहाँ पे, ड्यूटेरियम। ठीक है, और ड्यूटेरियम क्या होता है, H1 1 क्या, हाइड्रोजन के लिए, और 2 क्या है, मास। समझ में आया। और इन 3 लेंगे, 3 ड्यूटेरियम लेंगे, और जब 3 ड्यूटेरियम को कंबाइन किया जाता है बच्चों तो हमें मिलता है एक हीलियम। क्या मिलता है, एक हीलियम मिलेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्या मिलेगा, हमें एक हीलियम मिलेगा, साथ ही साथ एक हाइड्रोजन मिलेगा, और उसके साथ साथ हमें एक न्यूट्रॉन मिलेगा, साथ ही साथ एनर्जी भी मिलेगी। हाँ कि ना, एक एनर्जी भी मिलेगी, बट यहाँ पे जो एनर्जी मिलेगी बच्चों वो होगी बहुत कम, 21 पॉइंट, यहाँ पे लिखा क्या है 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे देखे तो हम लोग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो इसके कंपैरिजन में ये वाली एनर्जी ज्यादा है। और याद रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन से ही जो हाइड्रोजन बॉम्ब होते हैं वो सब बनते हैं, तैयार होते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब। तो ये हुआ हमारा क्या, न्यूक्लियर रिएक्शन, कितने प्रकार के, फिजन और फ्यूजन।
और इन सब के ये सब चीजें हैं जो मैंने अच्छे से यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से डिटेल में ये सब पढ़ सकते थे, और भी बहुत सारे टॉपिक थे, वो भी हम लोग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बहुत सारी चीजें थी, वो सब भी हम लोग यहाँ से पढ़ सकते थे। बट बच्चों बहुत सारे टॉपिक इसके उड़ा दिए गए हैं। हम चाहते थे कि आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बना बना के, इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक है ना कि जिसको डिटेल में अच्छे से जा जाके पढ़ सकते हैं, और एक एक टॉपिक पूरा एक एक घंटे का बन सकता है, आधे आधे घंटे का बन सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये हुआ यहाँ पे बच्चों, मान के चलिए पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। अगर आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से पढ़ना है तो आप बस कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि पूरे वीडियो उस पर बना के अच्छे से आपको बताऊं, ठीक है? और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आने वाले बच्चे जो होंगे अब की 2021 के बाद, मतलब कि इस कोरोना काल के बाद, उनके लिए मैं क्या करूंगा, बहुत ही अच्छे से पूरे के पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट अच्छे तरीके से पूरा बना दूंगा, ठीक है? जिससे उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये देख सकते हैं वो रिवाइज करने के लिए कि क्या क्या है इस चैप्टर में। समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? तो बच्चों चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है? तो चलिए बच्चों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।